रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर था सेल साइकिल, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक किया था मियासिस 2, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ मियासिस 2 हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुए थे। जिस तरह हमें मालूम है कि गैमेट्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, या जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होती है वो इसी सेल्स पर डिपेंडेंट होती है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन का जो अमल है तमाम बॉडी में सिर्फ इसी अमल में या इसी प्रोसेस में मियोसिस होता है। इसके अलावा बाकी तमाम बॉडी के सेल में माइटोसिस होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मियोसिस में गैमेट्स फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मियोसिस की वजह से फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसा कि हमें मालूम है कि मियोसिस प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, दोबारा ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता तो एग्जांपल ले इंसान का, कि इंसान के बॉडी से 46 क्रोमोसोम मेल से और 46 फिर फीमेल से, तो टोटल हमारे पास जितने बनते वो फिर इंसान नहीं कोई और चीज़ जो है वो बनता। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास बात थी। दूसरी बात यह है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ये बेसिकली मियोसिस की वजह से है। मियोसिस में होता है जेनेटिक वेरिएशन, मीन दैट के जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, जो नया जनरेशन बनता है, वो अपने पेरेंट्स से समवट मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं एपोप्टोसिस की तरफ और नेक्रोसिस की तरफ। देखिए, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या है। ये दोनों एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो हैं ये सेल डेथ्स हैं। जो एपोप्टोसिस हैं दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये है कि सेल अपना जो उसका पार्टिकुलर एज मुकर्रर है उसी टाइम तक ज़िंदा रहती हैं, फिर वो मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में फ़र्क क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो एपोप्टोसिस हमारे पास वो प्रोसेस हैं जिस पर एक ये प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल का जब लाइफ कंप्लीट हो जाता है वो ख़त्म हो जाती है, और इसी तरीके से बॉडी में जो अनवांटेड सेल्स होते हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। एपोप्टोसिस के दौरान जब एक सेल पर एपोप्टोसिस का अमल आता है, वो मर जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं, तो आप याद रखिए कि उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो सेलुलर सब्सटेंसेस है इसमें अंदर, वो कभी बाहर नहीं निकल आएंगे, तो इन्फ्लेमेशन काज़ा नहीं होगा। ठीक है, जो सेल्स ख़त्म हो जाती हैं वो एपोप्टोटिक सेल्स कहलाती हैं। वही सेल्स कहाँ पर जाती है अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, तो वो जो नाइबर सेल्स होते हैं वहाँ पर वो इसको एनगल्प करते हैं, इसी तरीके से रिमूव करते हैं। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ जो है ये ज़रूरी होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द टेल ऑफ टेटफोल डिसअपियर बाय एपोप्टोसिस। जो टेट्सपोल होते हैं, टेटफोल जो लार्वे होते हैं फ्रॉग्स के, उसके जो टेल्स होते हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से डिसअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन के डेवलपमेंट में हमारे फिंगर्स के दरमियान विप होते हैं, पर्दे होते हैं, जिस तरह डक्स या भतें जो होती हैं इनकी फिंगर्स के दरमियान होती हैं। तो एपोप्टोसिस की वजह से वो डिसअपियर हो जाती है। अगर एपोप्टोसिस जहाँ पर नहीं होता, वो फिंगर जुड़े हुए या फ्यूज फॉर्म में पैदा हो जाते हैं। In the adult organism, the number of cells is relatively keep constant through apoptosis. एपोप्टोसिस और डिवीजन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कांस्टेंट हम रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा नेक्रोसिस है दूसरा प्रोसेस। तो नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है, नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ है। टॉक्सिन की वजह से, टॉक्साइड की वजह से, हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से
कुछ फिज़िकल कांटेक्ट की वजह से अगर हमारी स्किन, इसके अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा जहाँ पर सेल्स मौजूद हैं वो डैमेज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, रेडिएशन, हीट, टॉक्सिन, ट्रोमा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से जब सेल डेथ हो जाता है वही सेल डेथ कहलाता है नेक्रोसिस। तो याद रखिए, नेक्रोसिस में जब एक सेल की डेथ होती है उस सेल से तमाम कंटेंट, इनके जो अंदर चीज़ें मौजूद है वो बाहर रिलीज होंगे और उसी पॉइंट पर इन्फ्लेमेशन काज होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्लांट लीव्स में नेक्रोसिस का अमल हुआ है। ठीक। साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिपेंडेंट ऑन सेल डिवीजन। इंसान की जो ग्रोथ होती है या इसकी डेवलपमेंट होती है, ये सेल डिवीजन, सेल तकसीम होने का अमल है, उस पर डिपेंड है। ठीक है। और अगर हमारे पास डिवीजन का जो अमल है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ये ट्यूमर काज करते हैं, ट्यूमर काज हो जाते हैं या ट्यूमर प्रोड्यूस होते हैं टिश्यूज़ में। फिर वही ट्यूमर्स कन्वर्ट होते हैं कैंसरस में या कैंसर सेल्स में या कैंसरस ट्यूमर में। कुछ ट्यूमर कैंसरस होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस होते हैं। जो हमारे पास मुख्तलिफ कैंसर बॉडी में होता है ये टिश्यू पर डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यू पर ट्यूमर्स पहले डेवलप हो, सच इज इन द स्कैन, बोन, कार्टिलेज, मसल, ब्लड एंड ब्रेन। Nevertheless, the mature cell, for the example, the nerve cell, use their energy and resources in the function of which they are specialized. Therefore, they do not divide. कुछ डिपेंड करते हैं इस तरह सेल्स पे, तो जो कैंसरस सेल जहाँ पर डेवलप होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट डिवीजन का अमल ज़्यादा है तो वो जल्दी प्रोड्यूस या स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस तरह नर्व सेल्स में हो जाता है तो नर्व सेल्स जो है वो फिर डिवाइड नहीं होता, वो हमेशा G0 पेज में होता है, तो वहाँ से स्प्रेडिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी है, चैप्टर ख़त्म हुआ और कमिंग चैप्टर के साथ जो है वो इंशाल्लाह एंजाइम चैप्टर जो है वो डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे। आपके लिए इस चैप्टर में होम असाइनमेंट क्या है, राइट एंड मेमोराइज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जो रिसेंटली अभी हमने डिस्कस की क्लास में, तो आप वो राइट करें, मेमोराइज़ करें। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिटेल के साथ फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।